पहले पढ़ते हैं डिसीज, बाद में ईसीजी। लिखो, हार्ट डिसऑर्डर, हार्ट डिसऑर्डर। बेटा टॉपिक का नाम है हार्ट डिसऑर्डर या डिसीज, हार्ट डिसीज। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिख हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन इसका मीनिंग होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर। अब मेरी बात सुन, सबसे पहले ब्लड प्रेशर क्या होता है सुन। सर ब्लड प्रेशर क्या होता है बताइए। बेटा ब्लड प्रेशर का सिंपल मीनिंग है, ये तेरी आर्टरी है, ये तेरी आर्टरी है, क्योंकि प्रेशर आर्टरी का काउंट होता है, और ये ब्लड है। तो इस ब्लड का जो खुद का प्रेशर है ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी, जब ये खून बहता है ना तो ये आगे भी जाता है और इसके प्रेशर वो आजू बाजू में भी देता है, इसको बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर। द प्रेशर एक्ट बाय ब्लड on the wall of artery. The pressure act by blood on the wall of is called as, समझा बेटा। जैसे ये आर्टरी है, ये कौन है बेटा, और ये ब्लड है, मेरा हाथ माने ब्लड। तो देख मेरे हाथों का प्रेशर देख वॉल पे, तो मैं अपने हाथों से इस प्रेशराइज कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। समझा। लिख ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन, द प्रेशर ऑफ ब्लड, the pressure of blood on the wall of artery, on the wall of artery, on the wall of artery। ठीक है बेटा। अब वो कितना होता है उसको काउंट करते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल बीपी, बेटा वो होता है नॉर्मल 180 बाय 120 बाय 80, 120 बाय, ये आपका नॉर्मल बीपी है। पता था आपको ये इसके पहले ये, योर नॉर्मल बीपी इज 120 बाय 80। इसका यूनिट है mm ऑफ Hg। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, mm मिलीमीटर, मिलीमीटर। Hg माने मर्क्यूरी, मिलीमीटर मर्क्यूरी। क्योंकि प्रेशर गिनते वक्त, प्रेशर काउंट करते वक्त हम इसका यूज करते हैं मर्क्यूरी का। किसका यूज करते हैं, ये आपका नॉर्मल बीपी है, और बीपी काउंट होता है एक इंस्ट्रूमेंट से। यस, बोल इंस्ट्रूमेंट का नाम, स्पिग्मो मैनोमीटर। योर बीपी इज काउंट बाय, योर बीपी इज काउंट बाय विच इंस्ट्रूमेंट। हाँ लिखिएगा, नॉर्मल बीपी 120 बाय 80, नॉर्मल बीपी 120 बाय 80 measured by sphygmomanometer, measured by sphygmomanometer। measured by sphygmomanometer। ठीक है। हाँ सर, ये मैं इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा आपको, अपने स्लाइड में ही है, बाद में दिखाऊंगा लेके।
अब जरा देख ले ये वैल्यू 120/80 कैसे आ गई। 120/80 कैसे आ गई बेटा। पहले तुझे काउंट करना है। पहले क्या काउंट करेगा, पहले काउंट करेगा सिस्टोलिक प्रेशर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर और बाद में वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर। इसका मतलब क्या है सर? बेटा सुन ले मेरी बात। जब वेंट्रिकल, वेंट्रिकल पता है ना सबको, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, उस समय जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर। जब वेंट्रिकल क्या होगा, उस समय का प्रेशर क्या बोलेगा तू? और वो होता है बेटा 120/80, 120 होता है। ये कितना होता है ये? और दूसरा प्रेशर ये होता है जब वेंट्रिकल क्या हो जाए, रिलैक्स। जब वेंट्रिकल क्या हो जाए, उस वक्त जो प्रेशर होता है वो होता है बेटा वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर, वो होता है 80। कितना होता है तो बता। 120 कौन सा प्रेशर है जब वेंट्रिकल क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोल। 80 कौन है जब वेंट्रिकल क्या हो जाए, रिलैक्स। इसलिए इनको हम बोलते हैं 120/80, इसको बोलते हैं 120/80। तो 120 का मतलब है सिस्टोलिक, 80 का मतलब होता है डायस्टोलिक। क्लियर हुआ? ब्लड प्रेशर गिनते समय आपने देखा होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक बैग लगाई जाती है, एयर बैग, और एक होता है पंपिंग हैंडल और पंपिंग सिस्टम। तो 2 बार प्रेशर काउंट करते हैं, वो 2 बार होता है प्रेशर। पहला प्रेशर कौन सा, दूसरा कौन सा, ऐसा होता है। आपने देखा है ये इंस्ट्रूमेंट, वो बीपी वाला इंस्ट्रूमेंट। हाँ। कभी आपने बीपी चेक किया खुद का, इतने कम उम्र में चेक किया? थोड़ा यहाँ पे लगने लगता है, गुदगुदी होती थोड़ी, ऐसी अलग ही फील होता है। ऐसे ऐसा लगता है मेरा हाथ ना फट जाए यहाँ से, इतना उसे प्रेशर आ जाता है। हो गया, लिख लो इसे। ओके, तो सर आपका टॉपिक था हाइपरटेंशन। अब ये हाइपरटेंशन की मैं बात करूंगा बेटा। हाइपरटेंशन क्या होता है, आपका लिखना हो गया ये? हाँ सुन ले मेरी बात, देख ले बेटा। 120/80 ये सबसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल बीपी। इससे कम चला जाए तो इसको बोलना हाइपोटेंशन। क्या बोलना? हाइपो का मतलब कम। व्हाट इज हाइपो? कम। इससे अगर कम बीपी है तेरा तो क्या बोलेगा? कम। इससे ज्यादा है तो हाइपरटेंशन। क्या बोलेगा? बेटा समझ में आया तुझे मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं? बता, 120/80 अपनी नॉर्मल वैल्यू है, इससे कम रहा तो, ज्यादा रहा तो, और मैक्सिमम में हाइपरटेंशन ही रहता है। ऑलवेज हाइपर रहते अपन, गुस्से में रहते, वो गुस्सा अलग चीज है, हाइपर की बात कर रहा। नॉर्मली आपका रहता है बेटा बीपी 140/90, इतना आपका बीपी रहता है। इससे भी ज़्यादा अगर हो जाए तो 220/120, ये तो खतरनाक है, ये दोनों खतरनाक है। नॉर्मली रहता है हमारा इतना 140/90, मतलब 120 ये काय में कन्वर्ट हो गए, 80 में काय में कन्वर्ट हो गए। अगर यही तेरा हाल रहा कंटिन्यू, इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं इसको? अगर यही रहा
तो इस पेशेंट को शुगर होने के चांसेस रहते हैं, डायबिटीज हो सकता है इस पेशेंट को, अगर ऐसा ही रहा तो उसका बीपी ऑलवेज। लेकिन इससे बढ़कर इतना चला गया, ये कुछ ज़्यादा अपेक्स कंडीशन हो गई, इसमें पेशेंट काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है, 220/120, इसमें पेशेंट मरने के चांसेस रहते हैं। इसमें उसको कुछ ना कुछ होगा, शुगर होगी, कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसमें तो बस इसमें नसें फट जाती हैं, दिमाग की नसें फट जाती हैं, किडनी की नसें फट जाती है, नसें का मतलब कैपिलरीज, क्या फट जाती है, क्योंकि उतना सहन नहीं कर सकती। इसमें पता है क्या क्या होता है, इसमें होता है बेटा ब्लीडिंग, दिमाग में क्या होता है, क्योंकि अंदर की कौन फट जाती है, कैपिलरीज, तो खून बहता है, ब्लीडिंग। और मेडिकल भाषा में ब्लीडिंग को हेमोरेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेमोरेज, ब्रेन हेमोरेज, मतलब दिमाग में नसें फटने के बाद खून बह रहा है दिमाग में। किडनी ब्लास्ट हो जाती हैं, किडनी में पढ़ा हमने कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, अरे ग्लोमेरुलस, बाउमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, तो जो कैपिलरी किडनी के अंदर है वो फट जाती है, इसलिए ये बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए बोलते थोड़े शांत रहो, इतना हाइपर मत हो। और ख़ास करके जो पेशेंट बीपी के होते हैं, व्हाट इज बीपी पेशेंट, जिनका बार बार कौन बढ़ते रहता है, ब्लड प्रेशर, ये वाले पेशेंट रहते बीपी के। बताइए हाइपरटेंशन क्यों हुआ, क्या कारण है, बीपी क्यों बढ़ता है, बताओ। हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ना, क्यों बढ़ता है, पहला कारण स्ट्रेस, बराबर बोला आपने। दूसरा, हाँ, एंजाइटी, बराबर है। तीसरा, एंजाइटी मतलब चिंता। तीसरा, हाँ, नमक, वेरी गुड, नमक, नमकीन बड़े खाते हो तुम, बहुत नमकीन खाते हो, हाँ हाँ। और बीपी क्यों बढ़ा, और ज़्यादा इमोशनल रहना, इसका मतलब है ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा गुस्सा, है ना। इमोशनल इंसान का बीपी हमेशा हाई रहता है। और नेक्स्ट कारण है कुछ भी खा लेना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उससे, कोलेस्ट्रॉल, पता है कोलेस्ट्रॉल क्या रहता है, जो ऑयल से मिलता है, क्लियर हुआ। तो इसके वजह से आपका बीपी बढ़ेगा। और एक कारण है जो बाकी लोग करते हैं, शराब पीते हैं, शराब की वजह से भी क्या बढ़ता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है बेटा, हाँ, लिखो इसे। बेटा हो गया क्लियर, हाँ। तो 120 के नीचे क्या होगा, और उसके ऊपर हाइपरटेंशन, ओके, हाँ। ऑपरेशन कैसे होगा बताओ मुझे,
ऑपरेशन में दिक्कत जाती है ना बीवी बनने के बाद। देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। अगर जैसे आपको इंसुलिन चेक करना रहा तो कुछ नियम होते हैं, इंसुलिन चेक, इसके शुगर चेक करने के नियम होते हैं। उसके बाद में अगर आपका बीपी को ज़्यादा ही है तो उसमें आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर को हैंडलिंग के लिए प्रॉब्लम जाती है। हाँ, तो यहाँ एक्चुअली क्या है पता है क्या, वो जो मैंने आपको आर्टरी वेन्स पढ़ाया ना, क्लैपिलरीज, आर्टरी वेन, और उसमें एक टॉपिक बचा था अपना। तो एक काम करो, आपको मैंने ये पढ़ा दिया ना, ये अभी हाइपरटेंशन, हाँ इसको एज इट इज़ रहने दो। इसमें और एक टॉपिक लिखिए, पल्स। पल्स, नाड़ी बोलते हैं इसको। पता है नाड़ी क्या होता है? यहाँ से गिनते हैं अपन नाड़ी, यहाँ से। इसको पल्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? पल्स। पल्स का मतलब सिंपल है, 120 माइनस 80, जो वैल्यू निकलेगी 40, इसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। लिख, पल्स प्रेशर क्या होता है? 120 माइनस 80 जो बचा उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरी बात, ये जो पल्स होता है इज इक्वल टू योर हार्ट बीट। मतलब आपके हार्ट बीट का जितना काउंटिंग होता है उतना ही काउंटिंग पल्स का होता है। नहीं समझा सर? समझाता हूं बेटा। आपका लिखना हो गया? वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन हार्ट बीट गिनते हैं? स्पिग्मो से ब्लड प्रेशर गिना जाता है। स्टेथोस्कोप, जिससे अपन क्या गिनते हैं? हार्ट बीट। और डॉक्टर कभी कभी यहाँ पे हाथ लगाते हैं, यहाँ पे क्या गिनते हैं? पल्स, एग्जैक्टली। तो हार्ट से डायरेक्ट क्या गिना जाता है? हार्ट बीट, डायरेक्ट हार्ट से गिनते हैं वो। और यहाँ से अपन क्या गिनते हैं? पल्स। इसलिए दोनों इक्वल होना चाहिए, जितने हार्ट बीट उतना ही पल्स का बीट, मेजरमेंट के हिसाब से। समझा मैंने क्या बोला? हाँ, कहीं आपको फील हो रहा है जहाँ उछल कूद कर रहा है एक आर्टरी यहाँ से? हाँ, कहाँ? देखो मेरा उंगली कहाँ है? थंब के एग्जैक्टली नीचे। देखना वहाँ पे लग रहा होगा कुछ उछल कूद हो रहा है उधर। हो रहा है क्या रे? क्या हो रहा है? गिना आपने? देखो थंब के एग्जैक्टली नीचे नाड़ी मिली ना बेटा? ये जो होता है ना, प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा, इन केस ऑफ आयुर्वेदिक, तो नाड़ी देख के वो आपको बीमारी बोल सकते हैं, पित्त है कि क्या है वो। ओके सर। और पल्स रेट जो होता है, जैसे मेरा हार्ट बीट, मेरा पल्स रेट आपसे ज़्यादा है क्योंकि मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। तो मैं अगर चल रहा हूँ तो मेरा पल्स रेट आपसे ज़्यादा होगा, बराबर है? हाँ, तो पल्स रेट वेरी होता है बेटा, डिपेंड ऑन कंडीशंस। ये लिख लिया आपने? मुझे वो टॉपिक थोड़ा कवर करना पड़ेगा क्योंकि वो टेस्ट में अगर आया तो प्रॉब्लम होगा और आप बोलेंगे सर ये तो छूट गया अपना। वो टॉपिक था आर्टरी और कैपिलरीज का, थोड़ा उसको, ये हाइपरटेंशन के बाद एक नया टॉपिक लिखो, डिसीज थोड़ा बाजू में रखो क्योंकि ये फाइनल टॉपिक है डिसीज। अब ये काम करो आप,
बीच में थोड़ा ये टॉपिक लिखो बेटा, वस्कुलर सिस्टम। एक टॉपिक रह गया था अपना उस आर्टरी और कैपिलरीज में। कैसा मैं टेस्ट को ऐड करूं, फिर आप बोलेंगे सर ये पढ़ा है नहीं। ब्लड वस्कुलर सिस्टम, मैंने आपको आर्टरी पढ़ा दी पूरी, कैपिलरी हो गई, वेन्स हो गई, बराबर है, लेकिन कुछ टॉपिक बचा हुआ है सर, कौन सा, वो समझाता हूँ। देख ले बेटा इधर, इसमें दो तरह की सिस्टम होती है। मैं नाम लिखना चाहूंगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और एक का नाम है रीनल पोर्टल सिस्टम। एक का नाम है हिपैटिक, एक का नाम क्या है, रीनल पोर्टल सिस्टम। लिख लो पहले इसे, ये दोनों सर्कुलेशन के प्रकार आते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम। इसमें और एक प्रकार लिख ले, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। तीन प्रकार लिख ले। आपका लिखना हो गया, लिख लिया आपने। कौन सा सिस्टम है, तीन, पहला था, दूसरा हाइपोफिजियल, तीसरा, हाँ। अब इनका मीनिंग समझ बेटा, चल मीनिंग समझ इसका। सर अगर यहाँ पे कोई ऑर्गन है, मेरी बात सुन रहे हैं, ऑर्गन से निकला ब्लड, ऑर्गन से क्या निकला, तो ये ब्लड सीधा गया बेटा हार्ट में। ऑर्गन से कोई खून निकला, खून डायरेक्टली कहाँ गया, हार्ट में। तो ये आपका नॉर्मल सिस्टम है सर्कुलेशन का। विच सिस्टम, नॉर्मल सिस्टम है सर्कुलेशन का। लेकिन लेकिन बेटा ये तेरा कोई ऑर्गन है, यहां से खून निकला, ये और किसी ऑर्गन के पास चला गया, और फिर ये ऑर्गन का खून जो है ये हार्ट में गया। यहाँ पे उल्टा हुआ सब। मैं रिपीट करता हूँ, ऑर्गन का ब्लड डायरेक्ट कहाँ गया, तो ये हुआ आपका नॉर्मल सिस्टम। लेकिन ऑर्गन का ब्लड पहले कहाँ गया, फिर वो कहाँ गया, इस सिस्टम का नाम है बेटा, इसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। क्या नाम है इसका, तो अपने शरीर में दो प्रकार का होता है सर्कुलेशन, एक नॉर्मल वाला और एक पोर्टल वाला। नॉर्मल का मतलब, नॉर्मल का मतलब होता है ऑर्गन टू डायरेक्ट हार्ट, और इसका मतलब है ऑर्गन टू ऑर्गन देन हार्ट। समझा मैंने क्या बोला, क्लियर हुआ। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अगर बेटा ये स्टमक है, बेटा कौन है ये, स्टमक का जो खून है डायरेक्ट कहाँ जा रहा, इसको नॉर्मल बोलते हैं। लेकिन अगर ये स्टमक है, स्टमक का ब्लड पहले हार्ट में ना जाते हुए लीवर में जा रहा, कहाँ जा रहा, और बाद में वो कहाँ जा रहा, तो ये कौन सिस्टम का हो, कौन सी हो गई, पोर्टल सिस्टम। क्लियर हुआ। तो पोर्टल के बारे में लिखिए, लिखो, when blood from, when blood from one organ, when blood from one organ transport to another organ, another organ,
बस इतना ही लिख लें। तो समझा सर? ऑर्गन से लेके ऑर्गन का खून अगर हार्ट में जा रहा तो सिस्टम का नाम नॉर्मल, लेकिन ऑर्गन का ब्लड ऑर्गन में जा रहा तो क्या बोलेगा? पोर्टल। समझ में आया? हाँ, ये लिखो मत अभी। आपको क्लियर हुआ ना? ऑर्गन टू हार्ट नॉर्मल, लेकिन ऑर्गन टू ऑर्गन पोर्टल। पहला क्या लिख के दिया उसमें? सिस्टम का नाम क्या? पहला हिपैटिक है ना बेटा? हाँ चल लिख ले, पहले का नाम है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। इसमें क्या होता है सर? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है सर? यहां पे रहता है सर इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन दैट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। कभी नाम सुना आपने एलिमेंट्री कैनल? हाँ, इसको और एक नाम बोलते बेटा गट। गट, गट का मतलब है योर स्टमक, योर इंटेस्टाइन, योर स्टमक इज कॉल्ड एज गट। तो सर इंटेस्टाइन जो होता है, इंटेस्टाइन जो होता है, यहाँ से ब्लड निकलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करूँ वो भी देख ले। इंटेस्टाइन से खून निकलेगा, सबसे पहले वो खून जाएगा कैपिलरी में, उसके बाद होती है बेटा ये वेन, उसके बाद वापस कैपिलरी। मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला। इंटेस्टाइन से खून निकला, पहले कहाँ गया बेटा? वो कैपिलरी। बाद में कहाँ गया? वेन। वापस कहाँ गया? और कैपिलरी से नीचे उतर के वो गया है तेरे लीवर में। कहाँ गया है खून? तो लीवर का नाम आया, इसलिए इसका नाम है हिपैटिक। क्या नाम है? हिपैटिक का मतलब लीवर होता है। व्हाट इज हिपैटिक? बीमारी सुनिए, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, था ना ये आपको स्कूल में? हाँ हाँ। तो लीवर का मतलब होता है हेपेटिक। तो रिपीट कर, इंटेस्टाइन से खून आया, कहाँ गया पहले? वहां से, वहां से बाद में, मतलब ऑर्गन से खून निकला, कहाँ गया? ऑर्गन में। इसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। और ये जो वेन होती है ना, ये कोई नॉर्मल वेन नहीं है, इसका भी एक खुद का नाम होता है, इसका नाम है पोर्टल वेन। इसका पूरा नाम लिख के देता हूं मैं, हिपैटिक पोर्टल वेन। मतलब अगर मैं बोलूं तुझे कि मेरे हिपैटिक पोर्टल वेन में प्रॉब्लम है, तो तू कौन सा एड्रेस काउंट करेगा? जो मैंने बोला मेरे हिपैटिक पोर्टल वेन में प्रॉब्लम है, तो कौन सा एड्रेस काउंट करेगा? जो वेन किसके बीच में है? एड्रेस मिल गया, लोकेशन फाउंड हुआ। ठीक है, लिख लो इसे। खून ट्रांसपोर्ट होने का एक तरीका होता है कैपिलरीज, वेन और कैपिलरीज। में आर्टरी का रोल नहीं रहता बेटा, याद रखना, इसमें नो आर्टरीज। और खून की डायरेक्शन ऐसी ड्रॉ कर, खून ऐसे बह रहा है, इंटेस्टाइन से निकल के लीवर में जा रहा है वो। ब्रेन ट्यूमर का मतलब कैंसर। ब्रेन हेमोरेज का मतलब है ब्रेन में खून निकलना। हाँ, क्लॉटिंग होना, वो हो गया ब्रेन हेमोरेज। और ब्रेन ट्यूमर का मतलब है गांठ आती है सेल की, ब्रेन ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब पता है आपको? कैंसर। हो गया लिखना ये? हाँ हाँ। दूसरा सिस्टम क्या था बताओ? हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। व्हाट इज हाइपोफिजियल? लिख ले बेटा, सेकंड हाइपोफिजियल।
पोर्टल सिस्टम। ये जो होता है ना, ये जो होता है ना, ये होता है तेरे हाइपोथैलेमस। बेटा हाइपोथैलेमस कहाँ रहता? किडनी में रहता क्या? कहाँ रहता? ब्रेन में। कहाँ रहता हाइपोथैलेमस? ब्रेन में। तो हाइपोथैलेमस और तेरा पीजी। पीजी का मतलब बेटा, बेटा व्हाट इज पीजी? सुना है सबने? कब सुना है? 10th में। पीजी में दो प्रकार के रहते हैं, एक का नाम बेटा एंटीरियर, एक का नाम क्या है? पोस्टेरियर। तो ये जो एंटीरियर वाला है ना बेटा, इसका कांटेक्ट होता है इसके साथ, तो वापस वही चीज है, कैपिलरीज, वेन, कैपिलरीज, कैपिलरी, वेन, कैपिलरीज। और इस ब्लड वेसल का नाम है बेटा, इसका एक्चुअली नाम होता है यही हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ये दिख रहा है आपको? इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे, ये पोर्टल वेन होती है, इसका नाम पोर्टल वेन होता है, इसका नाम पोर्टल वेन होता है। और इस सिस्टम का नाम क्या है बेटा? हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ये जो वर्ड है ना हाइपोफिजियल, हाइपोफिजियल का दूसरा नाम पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। व्हाट इज हाइपोफिजियल? याद रखो। क्लियर हुआ? व्हाट इज हाइपोफिजियल? पीजी का सेकंड नाम क्या है? हाइपोफिजियल। लिख लो इससे। तो ये कनेक्ट होता है हाइपोथैलेमस और पीजी को। और खून ऐसे बहता है बेटा नीचे की तरफ, खून ऐसे बहेगा नीचे की तरफ। हो गया? तो एक का नाम था हिपैटिक मतलब लीवर वाला, दूसरा है हाइपोफिजियल मतलब पीजी वाला। ठीक है? ओके सर, यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई। तीसरा कौन बचा था बेटा? रीनल। रीनल का मतलब किडनी, रीनल का मतलब किडनी। हाँ सुन, तीसरा सुन बेटा, तीसरा सुन, रीनल, रीनल पोर्टल सिस्टम। पहले मैं बता दूं, ये सिस्टम हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर से पहले दो वाले सिस्टम है, हिपैटिक भी हमारे अंदर है और हाइपो वाला भी हमारे अंदर है। हमारे अंदर ये नहीं है, याद रखो, absent इन ह्यूमन, इट इज absent इन, बट इट इज प्रेजेंट इन फ्रॉग। ये काय में रहती बेटा? मेंढक में रहती है ये। हाँ, काय में absent रहती? हमारे अंदर absent रहती। प्रेजेंट कहाँ रहती? मेंढक में। तो पहले चीज लिख ले, absent इन ह्यूमन एंड प्रेजेंट इन फ्रॉग। इसमें क्या होता है सर? इसमें ये होता है बेटा, मेंढक का जो पिछला बॉडी होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर बॉडी। मैं शॉर्ट में ड्रॉ करूं, हंसना मत। ये मेंढक है, पहले बोला मैंने हंसना मत। इस मेंढक का
ये जो बॉडी है इसको बोलते हैं पोस्टेरियर बॉडी। क्या बोलते हैं? जहां से उसके पिछले वाले लेग्स निकलते हैं, जहां से उसके पीछे वाले लेग्स निकलते बाहर, है ना, हाइंड लिम्स, हाइंड लिम्स। बॉडी का नाम क्या है? पोस्टेरियर। हाँ, तो इसका नाम है पोस्टेरियर बॉडी। तो हुआ क्या, इसकी जो पोस्टेरियर बॉडी है और स्पेशली उसके जो हाइंड लिम्ब है, पीछे वाले लेग्स, लिम्ब माने लेग्स, हाथ पांव, पीछे वाले लेग्स, तो वहां से खून निकलता है। वही बात है बेटा कैपिलरी, बाद में ये वेन, वापस कैपिलरी। लेकिन ये जो कैपिलरी ओपन हो गए, यहाँ किडनी में ओपन होती है। कहाँ पे ओपन होती है? किडनी में। मतलब खून निकला कहाँ से? स्पेशली कहाँ से? वहां से खून बहते बहते कहाँ आया? इसलिए इसका नाम। तुझे एक बात नोटिस हुआ होगा, जिस तरफ खून जा रहा है उसी का नाम होता है हमेशा। उधर लीवर था बेटा लास्ट में, तो उसका नाम हिपैटिक था। बाद में पीजी आया तो उसका नाम हाइपोफिजियल था। इधर लास्ट में कौन है? इसका नाम रिनल है। रिनल मतलब किडनी। व्हाट इज रिनल? किडनी। और ये जो वेन है बेटा, इसका भी मैं नाम लिखूंगा। इसका नाम है रिनल वेन। क्या नाम है इसका? और बाकी दो कैपिलरीज है, कैपिलरी, रिनल वेन, कैपिलरी। खून ऐसे बहता है, लिख ले। पूरा नाम रह गया इसका, पूरा नाम रह गया रिनल पोर्टल लिखना चाहिए मैंने। पोर्टल जरूरी है बेटा, रिनल पोर्टल वेन। क्योंकि वेन तो नॉर्मल भी हो सकती है, पोर्टल जरूरी है वहां पे शब्द। हाँ चल, हो गया। 3 सिस्टम हो गई अपनी। पहले का नाम था हिपैटिक, दूसरे का नाम था बेटा हाइपोफिजियल, तीसरे का नाम है रीनल। उसमें रीनल कहाँ अपसेंट है? ह्यूमन में। हाँ, और बाकी पहले वाली दो थी, पहले वाली दो जो है वो अपने में रहती है बेटा। तुझे मैंने बोला था कि ह्यूमन में 4 चेंबर रहते हैं। ये वाली जगह राइट है, ये वाली जगह लेफ्ट है। जो लेफ्ट वाली जगह होती है उसमें से कौन सा ब्लड बह रहा था? O2। और जो राइट वाली जगह होती है उसमें से कौन सा खून बह रहा था? CO2। कितने कलर आ गए? 2। इसका मतलब डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? हो गया था टॉपिक अपना, डबल सर्कुलेशन। अब ये डबल सर्कुलेशन जो होता है बेटा, इसमें वही टॉपिक है आपके किताब में, डबल सर्कुलेशन करके। इसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया वो देख ले अब तक। सर्कुलेशन में क्या आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया? अरे हो गया ना, वो शुरू में लर्न किया था ना आपने वो। हाँ, राइट वेंट्रिकल, याद आया कुछ वो सिस्टम। दूसरा आपका हुआ सिस्टमिक सर्कुलेशन, हुआ? भूल गए क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, वेना कावा, वो बॉडी वेना कावा। हाँ, अब एक काम कर, इसमें तीसरा लिख ले। तीसरा लिख, कोरोनरी सर्कुलेशन। तीसरा लिख ले, कोरोनरी सर्कुलेशन लिख। तीसरा लिख ले, कोरोनरी सर्कुलेशन। क्योंकि वो बीमारी के पहले ये पढ़ना जरूरी था, कोरोनरी ये शब्द। कोरोनरी याद रखो, सर वैसे भी याद है कोरोना, क्या भूलेंगे हम।
कोरोना, हाँ, व्हाट इज कोरोनरी सर्कुलेशन? चल सुन ले मेरी बात। कोरोनरी सर्कुलेशन बेटा ये अलग ही चीज है, ये कोरोनरी सर्कुलेशन। इसमें पता है क्या होता है? अगर ये हार्ट है तो ये हार्ट वॉल है बेटा। कौन है ये? हार्ट वॉल। ये हार्ट वॉल है बेटा। और इसमें क्या होता है, मेरी बात सुन वन बाय वन। इसमें 4 चेम्बर। ये कौन सा चेम्बर था? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से खून निकलेगा, यहाँ से खून निकलेगा, और वो खून बेटा किसको मिलेगा? यहाँ से खून निकलेगा, उसमें से कुछ खून इसकी तरफ जाएगा। किसकी तरफ? क्योंकि उसको भी ब्लड चाहिए ना, ये तो मर जाएगा वहां का सेल। क्योंकि ये खून अंदर है वो बाहर है बेटा, खून अंदर है वो बाहर है, उसको भी ब्लड चाहिए। तो कुछ खून किसके पास जाएगा? हार्ट वॉल के पास जाएगा। और हार्ट वॉल के पास जब खून जाएगा तो वो खून गंदा हो जाएगा। गंदा का मतलब होता है O2 का यूज और CO2 रिलीज। तो हार्ट वॉल ने क्या यूज किया? ब्लड यूज कर लिया। ओके, फिर उसने जो गंदा वाला ब्लड है, गंदा मतलब CO2 वाला ब्लड है, हार्ट वॉल ने वही ब्लड यहां से ट्रांसपोर्ट करके इसके पास भेजा। ये लाइन का मीनिंग समझ। लेफ्ट वेंट्रिकल से अच्छा O2 वाला खून निकल के किसके पास जाएगा? हार्ट वॉल उसका यूज करेगा, और उसी ब्लड में वो CO2 छोड़ देगा। फिर वो CO2 वाला ब्लड हार्ट वॉल से निकलेगा, कहाँ पे आएगा बेटा? बेटा कहाँ पे आएगा? एग्जैक्टली तो मुझे यही आपको समझाना है, ये सर्कुलेशन कैसे होता है वो समझाना है। और हार्ट वॉल को ब्लड की जरूरत पड़ती है। हाँ, चलो सिस्टम लिखते हैं क्या हुआ कैसे हुआ। तो बेटा सुन ले, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, वो गया बेटा, वो गया कोरोनरी आर्टरी में। कहाँ गया? या फिर मैं ऐसा लिख के देता हूं आपको, लेफ्ट वेंट्रिकल से खून निकला, वो गया बेटा एओर्टा में। कहाँ गया? एओर्टा की एक ब्रांच है जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। और ये कहाँ रहती है बताऊंगा मैं तुझे। लेफ्ट वेंट्रिकल से O2 खून निकला, कहाँ गया? उसी की एक ब्रांच होती है जो बाजू में निकल जाती है, उसका नाम क्या है? कोरोनरी आर्टरी। फिर यहाँ से खून गया बेटा आपके हार्ट वॉल को। किसको गया? किसको गया? हार्ट वॉल में रहती है तेरी मसल, कार्डियक मसल। क्या रहती है? हाँ। फिर ये खून गंदा हुआ, O2 वाला खून CO2 में कन्वर्ट हुआ, और CO2 वाला खून जो होता है बेटा, इसको लाने के लिए हमारे पास है कोरोनरी वेन। कौन सी वेन? ये कोरोनरी नाम याद रखना। अगर तेरे हार्ट वॉल में ब्लड जा रहा है तो वो जा रहा है कोरोनरी आर्टरी के जरिए। कोरोनरी वर्ड याद रखो। फिर कोरोनरी वेन जो होती है वो कन्वर्ट होती है कोरोनरी साइनस में। बेटा काय में कन्वर्ट हो गई? और ये कोरोनरी साइनस बेटा ओपन होती है तेरे राइट वाले एट्रिया में। तो उससे क्या होता है सर? उससे सुन तुम बात क्या होगी। लेफ्ट वेंट्रिकल में बेटा कौन सा ब्लड था? एओर्टा में कौन सा आया? आर्टरी में कौन सा है? हार्ट वॉल को क्या मिला? बराबर, उसने O2 यूज किया और खून को काय में कन्वर्ट किया? CO2 में। वेरी गुड, काय में कन्वर्ट किया? CO2। तो बोल, CO2 वाला ब्लड वहां से लेके जाना पड़ेगा ना। कौन लेके जाएगा? कोरोनरी वेन। इसमें आएगा CO2 वाला ब्लड। फिर वहां से खून कहाँ पे आएगा? अल्टीमेटली तेरा खून जो है कहाँ पे आएगा? CO2 वाला ब्लड। समझ में आया? इसको लिख और लर्न कर। इसको लिख और लर्न कर, कोरोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है।
हो गया आपका लिखना, लर्न करो उसको। नहीं, वेना कवा लगती नहीं यहाँ पे इस वे पे, क्योंकि हार्ट वॉल से आ रहा है ना, तो वेना कवा बॉडी से आता है। लर्न करो जल्दी। हाँ ध्यान दीजिए इधर, मैं तुझे ये बोला था, इसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से निकला एओर्टा, कौन निकला, उसी एओर्टा से एक छोटी सी ब्रांच बाहर निकलेगी, छोटी सी हल्की सी ब्रांच रहती है बेटा, हल्की सी ब्रांच, इतनी सी है ना, एकदम हल्की सी ब्रांच निकलती है, जैसे हाईवे से कोई छोटी सड़क गुजर रही हो उधर, तो ये हल्की सी जो ब्रांच है इसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। क्या नाम है इसका, हाँ इसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद मैंने क्या लिखा, बड़ी सड़क, नाम क्या है इसका, एओर्टा, छोटी सड़क, और ये किसके तरफ जा रही है, हार्ट वॉल। क्लियर हुआ। फिर हार्ट वॉल के बाद खून गंदा हुआ, वो काय में आएगा, कोरोनरी वेन, वेन के बाद कोरोनरी साइनस, और ये कहाँ पे ओपन होता है, राइट वाला एट्रिया में। क्लियर हुआ। तुझे मैंने जब ये पढ़ाया था एट्रिया, स्पेशली राइट वाला, मैंने बोला राइट वाला एट्रिया बड़ा होता है, राइट वाला एट्रिया बड़ा होता है, इसमें 3 ओपनिंग होते हैं, ये बोला था मैंने। सर 3 ओपनिंग मतलब देख, एक ऊपर से आता है सुपेरियर वेना कावा, बोला था, एक नीचे से आता है इंफेरियर वेना कावा। खून कहाँ कहाँ से आता है बता रहा हूँ ना मैं, एक आता है नीचे वाले बॉडी से, इसका नाम क्या बोला था बेटे मैंने, इंफेरियर, इसका नाम, और यहाँ पे एक ओपनिंग होती है छोटी सी, इसका नाम है बेटा कोरोनरी साइनस, ये है वो कोरोनरी, ये कोरोनरी साइनस, यहाँ से भी खून आता है, और ये खून हार्ट वॉल से आता है, कहाँ से आता है, हाँ इसका नाम है कोरोनरी साइनस। तो इसमें अलग अलग तरह से खून जमा होता है, एक आया लोअर बॉडी से, एक आया अपर बॉडी से, लोअर बॉडी से, अपर बॉडी से, और ये जो खून आता है ये हार्ट वॉल से आता है, कहाँ से आता है, क्लियर हुआ, ओके। तो यहाँ पे आपका टॉपिक हो गया वो। अब थोड़ा मुझे ये बताइए,